Student, today is a math subject. Let's start with our new chapter, chapter 5. Open your textbook. राइट अब हमारा चैप्टर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स. राइट हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर दिया. आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स. इसके बारे में हम लास्ट क्लास में भी आपने 5th और 6th में भी इसका बेसिक्स आइडियाज़ आपने पढ़े हैं. ठीक है, तो फिर से हम जो मतलब बेसिक चीज़ें वो हम फिर से देख लेते हैं. इसमें मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ के बता रही हूँ. टेक्स्ट बुक में से बताऊँगी, लेकिन आपको ये लेसन रीड करना है. ठीक है. नाउ इंट्रोडक्शन. सब लोग अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लो. You already know how to identify different lines, line segments and angles in a given shape. Can you identify the different line segment and angle formed in the following figures? आपने लाइन के बारे में पढ़ा है, लाइन सेगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंगल्स के बारे में भी. कि लाइन मतलब क्या है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, वो लाइन चलती रहती है, उसके कोई अपने एंड पॉइंट होते ही नहीं है उसके. ठीक है. और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं. और एंगल्स मतलब कितने टाइप्स के एंगल होते हैं ये भी पता है आपको. एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल. ठीक है ना, इससे बारे में. तो ये फिगर दी है. नाउ यहाँ से पढ़ेंगे. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल मेड एज एक्यूट और ऑब्टूस और राइट. ठीक है. ओके देन रिकॉल दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. हम लोग फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि लाइन सेगमेंट जो है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है. इफ़ वी एक्सटेंड 2 एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट ए लाइन. अगर हम वो जो एंड पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोला जाएंगे फिर? लाइन. ठीक है. लाइन आगे बढ़ती है और लाइन सेगमेंट जो आगे नहीं बढ़ती उसका पॉइंट वहीं पे रुक जाता है. मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिकल लाइन ड्रॉ करके. दस वी कैन से दैट ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. लाइन आगे बढ़ती रहती इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसके एंड पॉइंट्स नहीं होती. ऑन द अदर हैंड रिकॉल दैट द रे हैज़ 1 एंड पॉइंट्स नेमली इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. और उसके बाद रे जो है, ये रे का 1 एंड पॉइंट होता है और नेम उसका वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट. और जो चलती रहती है जो उसका दूसरा पॉइंट है वो उसका कोई एंड नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द गिवन फिगर. ये फिगर देखो. अभी फिगर है. राइट. हियर फिगर 5.2 फर्स्ट सोज लाइन सेगमेंट. 5.2 ये जो दिख रही है आपको पी और क्यू, ये स्टॉप है. यहाँ से ये बढ़ेगी नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट. ठीक है. और फिगर 5.2 अब सोज ए लाइन. अब ये फिगर, ये और सेकेंड फिगर है, ए और बी. इसको नाम दिया है, ये यहाँ पे एरो किया है दोनों साइड से, मतलब ये बढ़ती रहेगी आगे. इसको भी कितना भी एक्सटेंड करो, यहाँ से यहाँ इसको भी बढ़ा सकते, इसको नहीं बढ़ा सकते. दिस इज़ ए लाइन सेगमेंट. वो यहीं पे लाइन सेगमेंट ख़त्म हो गई. और ये क्या है? लाइन है जो चलती रहती है दोनों साइड से. मतलब एक लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट भी हो सकता है, होता है, मतलब हो सकता है क्या, होता ही है. यहाँ से आप कुछ भी पॉइंट लगा दो, यहाँ सी लिख दो तो सी भी क्या हो गई? लाइन सेगमेंट हो गई. ठीक है. यहाँ से कोई पॉइंट लगा लो आप डी, तो ये बी और डी तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट. तो ए सी हुआ, ए बी डी हुआ, वो लाइन सेगमेंट है जो लाइन ए बी का पार्ट है. मतलब कुछ भी बोल सकते हो इस तरह से. ठीक है. मतलब ये लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट है बोल सकते हो ऐसा. ऐसी बहुत सारे लाइन सेगमेंट एक लाइन में होती है. और कैसे हमको इसका करना है फाइंड? तो कि यहाँ पे लाइन होती तो उसको एरो बताने दोनों साइड. एरो मतलब चलती रहती दोनों साइड से. तो पॉइंट मतलब वो उसका डेट इज़ द एंड पॉइंट. राइट. तो ये समझ में आया आपको? दिस इज़ लाइन सेगमेंट और ये है लाइन. अब ये क्या है? रे. द फिगर थर्ड्स इज डेट अ रे. लाइन सेगमेंट पी क्यू इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल पी क्यू. अब क्या है कि लाइन सेगमेंट जो देखी हमने उसको कैसे डिनोट करेंगे? पी क्यू लिखा है और ऊपर ऐसी लाइन डेस कर दी. ठीक है. ये पी क्यू और ऊपर ये लाइन सेगमेंट ऐसे. और लाइन ए बी डिनोटेड बाय द सिंबल ये जो एरो वाली लाइन है ना ए बी का, तो उसको दोनों साइड से ए बी लिख के ऐसा. इसका मतलब क्या? हम कैसे पढ़ेंगे? लाइन ए बी और यहाँ से कैसे लिखेंगे? लाइन सेगमेंट पी क्यू. ऐसे ही पढ़ना है तो हमको पता चलेगा.
अच्छा, एंड द रे ओपी डिनोटेड बाय ओपी। अब ओपी में क्या है देखो, ओ पी, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और पी जो ये पी पॉइंट है ये आपका चलता रहता है चलता रहता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये क्या हुआ ओ पी, ये दिस इज द रे। और डिनोट कैसे करेंगे, ओ पी, ओ से स्टार्ट करेंगे और पी में एरो रखेंगे। एरो मतलब समझ जाने का, एंड पॉइंट उसका कोई है ही नहीं। तो समझ में आया आपको क्लियरली, दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन एंड दिस इज रे। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रेज फ्रॉम योर डेली लाइफ एंड डिस्कस दैम विथ योर फ्रेंड्स। ये आप घर में भी देख सकते हो, लाइन सेगमेंट और लाइन इसके डेली एग्जाम्पल में अपने घर पे भी आप फाइंड आउट कुछ कुछ एग्जाम्पल निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो। नाउ टर्न द पेज। नाउ अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन lines or line segment meet. Figure 5.11, observe the corners. These corners are formed when two lines or line segment intersect at a point. For example, look at the given figure. अभी ये फिगर देख रहे हो आप, यहाँ पे लाइन्स या लाइन सेगमेंट दोनों, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है इतना लिमिट, और लाइन्स भी हो सकता है। तो वो जो इंटरसेक्ट होता है तो वो क्या बनता है, एंगल्स, ठीक है। ये सेम वे यहाँ पर भी। तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट बी टू फॉर्म एंगल ए बी सी, एंड अगेन लाइन सेगमेंट बी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट सी टू फॉर्म एन एंगल ए सी। मतलब क्या है, ये ए बी जो है लाइन सेगमेंट एंड बी सी यानी ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी। यहाँ पे बी एंगल आया, फिर बी एंगल बी सी ए भी बोल सकते थे, ये सी एंगल बना, और एंगल सी ए भी बोल सकते, तो ये एंगल ए बना, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इतना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, पर ये आपने पढ़ लेना। तो 3 एंगल इसके बनेंगे और 3 कॉर्नर से, राइट। नाउ रिलेटेड एंगल्स। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी आपको पता होगा कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या है, जब दो एंगल का सम मतलब क्या, प्लस दो एंगल का सम को हम प्लस कर एंगल के को हम प्लस करेंगे मेज, तो उनका डिग्री, उनका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें फिगर 1 में दिया है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 प्लस 60 कितना हुआ, 90 हुआ। यस, तो यस दीज आर सॉरी, तो ये कौन सा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। और फिगर 2 यहाँ पे कितना है, 65 और 35 यानी 100 डिग्री हुआ, तो ये 90 से अबव है, तो दिस इज़ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो जिसका सम 90 डिग्री होता है दो सम का, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ दिस सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या है, लुक एट द फिगर, फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 60 प्लस 120 कितना हुआ, 180 हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सेम वे इसका भी देखना है आपको, राइट। तो आपको पता चला कि सप्लीमेंट्री कब होता है, जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, राइट। अभी आपको इसके नीचे ट्राई दिस है, ये अपने आप फाइंड आउट करना है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ट्राई वाला आपको सभी अपने आप करने हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, ये भी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। लुक एट दिस फिगर, ये बुक है, बुक में ये एंगल दिख रहे, एक एंगल बना, ये एक एंगल। व्हेन यू ओपन ए बुक, इट बुक्स लाइक द अबव फिगर इन ए एंड बी, वी फाइंड ए पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, at both the vertices A and B, we find a pair of angles are placed next to each other. These angles are said that such that they have a common vertex. इनका ये कॉमन वर्टेक्स है, राइट। ये एंगल ये कॉमन वर्टेक्स है। फिर क्या है, दे have a कॉमन नाम ये वाला हुआ दोनों का, ठीक है। इसको सपोज और नंबर ले दो कि इसको डी दे दो, तो ये कॉमन नाम बन जाएगा। तो नॉन कॉमन नाम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन नाम्स, ये कॉमन है दोनों में, तो ये अनकॉमन हुई, नॉन कॉमन मतलब इन दोनों के बीच में एक का ये कॉमन है,
ए का ये कॉमन है, बी का ये कॉमन है, तो ये जो साइड है वो दोनों की नॉन कॉमन साइड है, राइट। सच ए पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजस्टेड एंगल, उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड। ऐसी पेयर जो एंगल होती है डेट आर कॉल्ड एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन नाम बट नो कॉमन इंटीरियर उस पॉइंट्स, इसके कोई इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, उसमें क्या होता है, खाली कॉमन वर्टेक्स होती है और कॉमन आर्म होते हैं, राइट। नाउ टर्न द पेज। नाउ व्हाट इज लीनियर पेयर? लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेस। अब क्या है इसमें, क्या है, एडजस्ट, ये पेयर एडजेसेंट एंगल की पेयर होती है लेकिन इसकी नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट आर अपोजिट रे रे होती है, अपोजिट रे, मतलब ये लाइन है, ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द एक रे हुई ये वाली, टू अपोजिट रे हुई, वन रे एंड टू रे, ये सॉरी ये है, तो इसको क्या बनेंगे, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 and 2, राइट। तो एंगल 1 and 2 लीनियर पेयर, यस, यहाँ पे यस, तो ये क्यों, ये नोन, इसको क्यों, यहाँ पे इन लीनियर पेयर में क्या होता है, ये हमने ये भी पढ़ा है हमने, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, ऑलवेज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अमाउंट्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका सपोज 100 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है, तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते, बट सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री, राइट, ठीक है। इसके आगे जो आपको एग्जाम्पल दिए वो सब आप अपने आप पढ़ लेना। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टेक 2 पेंसिल दैट टाई विद द हेल्प ऑफ ए रबर बैंड एट द मिडल ऑफ एज शोन इन फिगर। अब ये 2 पेंसिल लिए, उसको टाई किया है। अभी इसमें जो एंगल बना है मैं आपको शॉर्ट में बता रही, ये एंगल बना है, एंगल 1 and 3 दे आर वर्टिकली, मतलब अपोजिट एंगल से, और दे आर ऑलवेज इक्वल। इसका सपोज 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा। 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। और ये पार्ट होगा, उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वाले एंगल्स कौन से हुए, वो एंगल 1 and एंगल 2, एंगल 1 and एंगल 4, ठीक है। इस तरह से इसमें भी सारे एग्जांपल दिए, ये भी आपने देखना। नाउ वी कंक्लूड दैट व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट इक्वल। अब ये आपने देखा है कि जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट होती है, क्रॉस होती है, तो जो एंगल्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस यूजिंग ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। एक ज्योमेट्रिक आइडिया से आपको प्रूव करना है, ये देखते हैं प्रूव। लेट अस कंसिडर 2 लाइन्स एल एंड एम। ये 2 लाइन है, एल है और एम, ठीक है। ये देखो एरो की, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एल है, इसको यहाँ से बढ़ सकती है, यहाँ से भी एम ऑल्सो। वी कैन अराइव एट दिस रिजल्ट थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एज फॉलोज। लेट एल एंड एम बी 2 लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्रॉस हो रही है, वो ओ पर, इसको पॉइंट ओ दिया। मेकिंग कौन से एंगल बना रही क्रॉस होके, ये दोनों, ये यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, राइट। वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, 2 इक्वल टू एंगल 4। अब कैसे प्रूव करेंगे वो, नाउ वन एंगल 1 है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको छोड़ो अभी, ऐसा देखो। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कौन कौन से हुए, एंगल 1 एंड एंगल 2 हुआ, राइट। उसका सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हुआ, राइट। ये दोनों को प्लस करेंगे तो इसी तरह से एंगल 1 इक्वल टू कैसे होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक है ना। बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म ए लीनियर पेयर, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। सेम वे फर्स्ट एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2, since angle 2 and angle 3 form a linear pair, therefore angle 1 equal to angle 3. Similarly we can prove that angle 2 equal to, तो ये these two are opposite angle, ये they are always equal, right। तो ये आपने आगे एग्जाम्पल ये पढ़ लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1, आइडेंटिफाई 5 pairs of adjacent angle, फाइंड आउट करना है फिगर में से आपको। देखो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, जिसकी कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स विल बी कॉमन। तो ये
एक कॉमन पॉइंट, एक एंगल कौन सा है, 4 5 एंगल AOE और EOC, ये वर्टेक्स कॉमन है और ये EM कॉमन है, एक पैर हुआ बराबर। दूसरा पैर है EOC और COB, दिस इज द सेकेंड पैर, राइट। फिर है COB BOD, फिर है BOD DOA, ये आपके बन गए, ये एडजेसेंट है। 3 लीनियर पैर्स, लीनियर पैर्स मतलब जिसका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल AOE, ये एंगल हुआ और ये पूरा एंगल, तो कौन सा एंगल, एंगल EOB, ये 2 पैर हुए जिसके सम क्या होगा 180 डिग्री हुआ। सेम वे इधर से एंगल COB, एक एंगल हुआ और ये बाकी एंगल ये हुआ BOD, राइट, ये दूसरा एंगल। फिर है एंगल DOA, ये वाला, और AOE सेकेंड एंगल। तो ये आपके 3 पैर्स हो गए, ठीक है। तो ये लीनियर पैर्स हो गए। आपके 2 पैर्स हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट के 2 पैर बताने हैं हमको। तो एंगल COB, ये एंगल हुआ, इसका अपोजिट ये एंगल हो एंगल AOD है, एंड एंगल AOC, इसका हुआ एंगल BOD, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हुआ, ठीक है। तो ये आपने फिर से ये चैप्टर पढ़ना और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये पहले जो हमने किया वही सब रिपीट है। फिर मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 आप ट्राई करना अपने आप, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके देन, गुड बाय।